अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे तो एक ही बात सोचती है कि वाह वाह क्या बात है, वाह तेरी मनाफकत। यानी इदारों में इतनी मनाफकत हो रही है और हमारे इदारे इस कदर मजबूर और बेबस हो चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट के सामने कि इसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। अब यही देख लीजिए कि इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, उसका मुजरिम नवीद जनाबे वाली वो शख्स जो है वो अदालत में सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं आता और वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होता है। और जिस शख्स के ऊपर कातलाना हमला हुआ, गोलियां लगी, जख्मी हुआ, वो सारी कौम ने देखा, वो उस शख्स को अदालत हुक्म देती है कि आइए और आकर पेश हुई। आप पेश नहीं होंगे तो हम आपकी जमानत मंसूख कर देंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी अदालतें, हमारे मुल्क का कानून और ये सारा सिस्टम किन लोगों के मातहत काम कर रहा है। यानी इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, हया भी नहीं आती कि अवाम हमारे बारे में क्या सोचेगी। अवाम को तो इनका कोई मसला ही नहीं है। अवाम को तो इन्होंने बड़ा इजी लिया हुआ है, इजी। अवाम को ये कुछ नहीं समझते। ये समझते हैं कि जो कुछ हम करेंगे वही राइट होगा। वरना अगर ऐसी हरकतें किसी मुहज़्ज़ब माशरे में की जाए, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में की जाए, कभी वो सोच भी नहीं सकते ऐसी हरकतें करने के बारे में, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी सवाल उठा सकता है। मगर हमारे मुल्क में कौन सवाल उठाएगा, कौन पूछ सकता है, इन जालिमों के आगे कौन बोलेगा। पिछले दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से केसेस सामने आए कि इन लोगों ने ना सिर्फ लोगों को उठवाया, बल्कि बेगैरती की इंतहा ये देखिए कि जिस अवाम के पैसे किससे तनख्वाहें लेते हैं, जो अवाम इनका पेट भरती है, ये उन्हीं को काट रहे हैं। यानी उन्हीं की माँ बहनों की इज्जत इस वक्त पाकिस्तान में महफूज नहीं है। यानी हमने ये जल्लाद अपने ऊपर खुद नाजिल किए हैं, हमने ये खुद पाले हैं कि आओ हमें खाओ नोचो, जो सच हक की बात करे उसको निशाने इबरत बना दो। बहरहाल जी, इस वक्त पाकिस्तान में ये सारा कुछ चल रहा है। वैसे समझ में ये नहीं आता कि हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है। इतने सालों से इस मुल्क के सियासतदानों ने, इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने, इस मुल्क के जितने भी कारोबारी इदारे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और उसके अलावा इन्होंने क्या बनाया, दिखाया क्या और किया क्या। अब जिस तरह ये देखिए कि जनाब हमारी गवर्नमेंट्स की जो काबिलियत है वो इस तरह है कि चाइना जैसा मुल्क, उसकी आबादी 1 अरब 34 करोड़ और वजीर हैं 14 वजीर हैं। इंडिया की आबादी 1 अरब 27 करोड़, वजीर हैं 32। अमेरिका की आबादी 32 करोड़ और वजीर है 34। बरतानिया आबादी 13 करोड़ और वजीर है 12। और पाकिस्तान, पाकिस्तान आबादी 12 करोड़ और वजीर हैं 96। जी हाँ, 96 वजीर हैं। और ये तो अभी सिर्फ वजीरों की बात हो रही है, मशीर इसके अलावा हैं। अब आप बताइए, अब जिस मुल्क में ये आलम है, जिस मुल्क में ये हालात हैं, वहाँ और क्या हो सकता है। इसके अलावा अब फौज की काबिलियत देख लीजिए। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 1 फीट जमीन भी फतह नहीं की, 1 फीट लेकिन 85,000 जानें जरूर गंवाई हैं। और इन 85,000 जानों के बदले में हमारे मुल्क को, हमारे कौमी खजाने को कुछ नहीं मिला। जो भी मिला है इन गद्दार जनरलों को मिला है, इन जर्नलों को मिला है, इन लोगों ने बटोरा है। इनको डॉलर मिले, इनको जजीरे मिले, ये आए, पैसा समेटा, और जब इनकी मुद्दत ख़त्म हुई नौकरी की तो करोड़ों खरबों अरबों रुपए लेके बाहर के मुल्कों में सेटल हो गए। पाकिस्तानी आवाम वहीं के वहीं, और इनकी आने वाली 7 नस्लें भी सुधर गईं। हराम का पैसा और कहाँ तक जाएगा, कितना खाएंगे। ये है जी हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट का हाल, जिसके बारे में तो अनवर मकसूद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा
कि जहां पर खारदार तारे और मजबूत दीवारें देखें तो समझिएगा कि अंदर आपके मुहाफिज बैठे हैं। जी हाँ, उसके अलावा फरमाते हैं कि जिस मुल्क में तालीमी इदारों से बड़ी छावनियाँ, प्रोफेसरों से ज़्यादा फौजी अफसरान और अस्पतालों से ज़्यादा चेक पोस्ट हो, उसका हशर तो हमारे मुल्क जैसा ही होगा। और हकीकत भी यही है कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। पता नहीं सिर्फ हमारा ही पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है कि जहां पर दहशतगर्दों को सबसे इजी टारगेट मिलते हैं, जहां पर जितने इदारे हैं अपनी मनमानियां कर सकते हैं। वैसे मैं तो ये सोच रही हूँ कि इलेक्शन होने वाले हैं। जब ये इलेक्शन होंगे तो ये सारी पार्टियां अब आवाम को क्या चूरन बेचेंगी, क्योंकि कारकर्दगी तो इन सबकी कुछ भी नहीं है। कारकर्दगी के नाम पर तो इनके पास कुछ नहीं है आवाम को दिखाने के लिए। यहाँ तक कि जनाब हमारे जो हुक्मरान हैं, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनको जब ये ज़बरदस्ती के जो इनको मिली है कुर्सी, उसके बाद तो जो इन्होंने आवाम के ऊपर महंगाई के बम फोड़े हैं, इन्होंने जो तबाही फेरी है, जो बर्बादी फेरी है आवाम के ऊपर, ये किस मुंह से इलेक्शन में जाएंगे? ये क्या कहेंगे जाकर? आवाम को कौन सा रोना रोएंगे? कोई ना कोई टोपी ड्रामा तो बनाएंगे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि इलेक्शन में जाकर ये आवाम से हमदर्दियां कैसे बटोरेंगे, क्या बताएंगे आवाम को। अभी तक तो इन्होंने सिर्फ ये ड्रामा रखा हुआ है कि जी जो भी मुआहदे हुए पिछली गवर्नमेंट कर गई। ये तो खैर इनका बहुत साल पुराना आलाप है। जब भी ये जरदारी और नवाज शरीफ आते थे, जो आता था वो कहता था पिछले खा गए, वो आता था पिछले खा गए। ये तो खैर इनकी कंटिन्यूटी है जो ये हस्बे रवायत कर रहे हैं। मगर समझ में ये नहीं आता कि ये लोग आवाम को कौन सा चीज चूरन बेचेंगे, क्या बताएंगे आवाम को। उधर सिंध में आसिफ अली जरदारी ने जो तबाही फेरी भी वो आप लोगों के सामने है। उस बंदे ने तो सैलाब ज़दगान को भी नहीं छोड़ा। उस बंदे ने तो जो उनके लिए भी पैसा आया, जो मदद आई, वो भी खा गए। अरे वहां पर तो इस कदर तबाही है कि उस बंदे ने सूबा सिंध को बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। भुट्टो को वो मरने नहीं देता, बीबी शहीद को वो बेचता है, कब्रों के ऊपर वो सियासत करते हैं, खुद अपना पेट भरते हैं। उनके सूबे के अंदर जितने भी ये जागीरदार हैं, वडेरे हैं, ये करप्शन से भरपूर हैं, तबाहियां फिरती हैं। अगर इलेक्शन होते हैं तो सबसे ज्यादा धांधली सूबा सिंध में होती है। उन लोगों ने अपने ही तरीके सेट किए हुए हैं कि हमने काम कुछ नहीं करना, अवाम को कुछ नहीं देना, मगर हाँ जब इलेक्शन होंगे तो हमने कहना है भुट्टो के नाम पे दो, बीबी के नाम शहीद पे दो, इसके नाम पे दो, उसके नाम पे दो, वोट शहीदों के नाम पे लेने हैं और करना कुछ भी नहीं है। इधर ये शरीफ फैमिली, अब शरीफ फैमिली क्या बेचेगी अल्लाह जाने। आजकल तो जो भी ये लोग जाते हैं लोग आवाम के सामने, फिलहाल तो ये लोग कहते हैं जी हमारे अब्बा ने ये किया, हमारे अब्बा ने जीटी रोड से ये मोटरवे बनाया, हमारे अब्बा ने बसेस ये की, ये। अरे बाबा, अगर आपके अब्बा ने ये सारी चीजें बनाई हैं तो आपके अब्बा ने जाती पैसों से ये चीजें नहीं बनाई थी। उन्होंने ये अवाम का पैसा था, मुल्क का पैसा था, कौमी खजाने का पैसा था। बल्कि उन्होंने तो जो थोड़ी बहुत चीजें बनाई है ना, उनके अंदर भी अपने ही फायदा सोचा है। लिहाजा ये क्या तमाशा है कि ये बार बार आवाम को बताते हैं कि नवाज शरीफ ने ये बनाया, नवाज शरीफ ने ये बनाया, पल्ले से बनाया। अरे आपने तो अपने महल बनाए, आपने यहाँ भी बनाए, बाहर के मुल्कों में भी बनाए। अब तो इतनी मजाक सिचुएशन हो गई है कि उधर बिलावल भुट्टो कहता है कि जो इंटरनेट चल रहा है ये हमने शुरू करवाया है। इधर मरियम सफदर कहती है ये जो आप इंटरनेट यूज करते हैं ना, ये नवाज शरीफ लाया है। बताओ, अब ये हर चीज इसी तरीके से आवाम को झूठी झूठी बातें करेंगे। अरे बाबा, जो थोड़ा बहुत उस बंदे ने काम किया भी तो उन ठेकों में उसने अपना हिस्सा रखा, अपना पैसा कमाया। वो जो उसने प्रॉफिट कमाया वो गरीब आवाम अदा करेगी। वो तो अपनी दिहाड़ी लगा के साइड पे हो गए, वो तो निकल लिए लंदन, बाकी तो फंस गई आवाम टैक्सों में, कीमतों में, बर्बादियों में। कहाँ आवाम भरेगी? वो नहीं भरेंगे। लिहाजा
समझ में ये नहीं आता कि अब इलेक्शन होंगे तो ये क्या ड्रामेबाजी करेंगे। मगर इस दफा एक चीज तो वाज़ेह है कि इस दफा आवाम इतनी आसानी से इन लोगों के सामने बेवकूफ नहीं बनेगी। इस दफा आवाम के मिजाज कुछ बिगड़े हुए लग रहे हैं। आवाम को अच्छी तरह पता है कि ये शरीफ फैमिली, ये जरदारी फैमिली, ये जितने चोर उचक्के सियासतदान है ना, ये असल में क्या करते हैं। लिहाजा इस दफा जो इलेक्शन होंगे बड़ा मजा आएगा। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। हम भी दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द इलेक्शन हो और आवाम को सुख का सांस मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।